बिहार में भीड़ भी उमड़ रही है, फिर ये जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, बीजेपी विरोध प्रदर्शन उसे तक करना पड़ा। मतलब प्रधानमंत्री के लिए कोई भी किसी के मंच पर आएगा और अपशब्द कह के चला जाएगा। मकसूद जी देखिए, इसको समझना होगा, बहुत गंभीरता से सोचना और विचारना होगा कि ऐसी घटनाएं जो हो रही है मंच पर, जो जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया, उसके पीछे के उस षड्यंत्र को समझना होगा। दरभंगा में जो रैली हो रही थी उसके ऑर्गेनाइजर नौशाद जी थे और कांग्रेस के लीडर थे, लेकिन जो गाली गलौज की गई उसको हम कभी सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले हैं, समाजवाद के मूल्यों को मानते हैं। और यह गाली जो है किसी भी सूरत में, माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सब के प्रधानमंत्री जी हैं, वह जो घटना हुई, कुकृत्य हुई, उसकी हम सब ने निंदा की है और हम सब निंदा करते हैं। लेकिन ये उन्माद फैलाने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है? षड्यंत्र यह है कि जो व्यक्ति का नाम चयन किया गया, रिजवी नाम का व्यक्ति है जो गाली गलौज किया है, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। अब देखिए, रिजवी का फोटो जो है वायरल है, मेरे मोबाइल में भी है, कि शिवराज सिंह चौहान के साथ उनका फोटो है, बीजेपी के ऑफिस का फोटो है, पूरा पट्टा पहने हुए फोटो है। दरअसल इसके पीछे का जो मंतव्य है, वोटर अधिकार यात्रा पूरे बिहार में जो लोकतांत्रिक मूल्यों की बचाने की कवायद है, संविधान को बचाने की कवायद है, जो संवैधानिक जो मूल्य है, मतदाताओं को जो अधिकार बाबा साहब ने दिया है, उसका बचाने का जो मुहिम चल रहा है, उस मुहिम को चलने के कारण या जो बीजेपी और जेडीयू के लीडर हैं, ये इतना भयभीत हो गए हैं कि उसको सांप्रदायिकता में फैलाने के लिए रिजवी नामक व्यक्ति को लाया गया कि वह उन्माद फैल जाए, एक अशांति फैल जाए, एक दंगा भड़काने की प्रयास की जा रही है। तो जिम्मेदारी तो फिर आपकी या बाकी आपकी सहयोगी पार्टियों की बनती है ना। आप किसी को मंच का इस्तेमाल ना करने दें, फिल्टर करें उसको, देखिए मकसूद जी, आप करे उसकी। कोई जब कोई राजनीतिक सभाएं होती है तो वहां कोई आई कार्ड देके एंट्री नहीं की जाती है। तमाम आम जनताओं के लिए खुला रहता है वह मंच, तमाम लोग आते हैं, बेरोक टोक आते हैं। उसमें यह जो षड्यंत्र की जा रही है, माइक भी दे दिया जाता है क्या बोलने के लिए? प्रयास किया जा रहा है, सबके हाथ में माइक होता है बोलने के लिए। नहीं, तेजस्वी यादव माफी मांगे हो तो बता दें, राहुल जी माफी मांगे हो तो बता दें, तेजस्वी यादव किसी मंच से कहे हो कि ये गलत हो गया तो भी बता दें, राहुल जी कहे हो तो भी बता दिए, तो माना जाएगा ना कि भाई उनका खुला हुआ समर्थन है कि आप इसी तरह से गाली दीजिए, गाली की। राजकुमार जी रिस्पॉन्ड करिए, फिर जेडीयू से बात करेंगे। राजकुमार जी देखिए किस तरह की भाषाओं का प्रयोग 2014 से हो रहा है। मैं जाहिर सी बात है कि उन्वादों में नहीं जाना चाहता हूं, उन्वादी वक्तव्य को नहीं कोट करना चाहता हूं, लेकिन जिस तरह के भाषाओं का प्रयोग किया गया, जर्सी गाय, बार बाला गर्ल, कांग्रेस की विधवा, जो हाइब्रिड बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तमाम तरह की ये भाषाएं लोकतांत्रिक मूल्यों का विरुद्ध करता है। हमारे अधिकार है, लोकतंत्र में हार जीत चलती रहती है, पक्ष और विपक्ष की बातें चलती रहती है, लेकिन 2014 के बाद जिस तरह की भाषाओं की गरिमा गिरी है, लालू जी की पार्टी से है कि आप कहीं और से हैं? जो लालू जी की पार्टी से भाई हेमा मालिनी जी के लिए लालू जी ने क्या कहा था? मतलब लालू जी की पार्टी से आप कह रहे हैं धर्मनिरपेक्ष, काम धर्म सापेक्ष का और बातें धर्मनिरपेक्ष का, ये शोभा दे रहा है। लोग हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, कह रहे हैं कि लालू जी की पार्टी के सारी अशोभनी कार, सारे अशोभनी बात तो लालू जी ने किया, लालू जी की पार्टी ने किया। वक्त कम है। मकसूद जी, इन्हीं के मंत्री और बड़े लीडर यह कह रहा है कि राहुल बाबा की नानी भी ऊपर से आ जाएगी, नहीं कर सकता है। इस तरह के भाषा का प्रयोग जो लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों को गिराने का, संवैधानिक संस्थाओं को हाशिए पर डालने का यह जो कवायद चल रही है, इस कवायद चलने का है कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के कारण मूल्यों को जो एक बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं उसको बचाने की जो मुहिम चल रही है, उसमें यह कुटराघात करना चाहते हैं। तो वोटर अधिकार यात्रा